हेलो माय डियर। आज मैं आपके लिए क्लास 5 का साइंस लेके आया हूँ जो कि यूनिट 3 है। इसमें सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ विशेष रिक्वेस्ट पे लाया गया है, तो आप इसे देखें और मैं इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फर्स्ट कहता है, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम। एक्सीडेंट जो है किसी भी जगह, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, एनी टाइम मतलब किसी भी समय, कोई भी समय पे एक्सीडेंट हो सकता है। टेक प्लेस मतलब होता है हो जाना, दुर्घटना घटना, एक्सीडेंट होना। कहते हैं एन एक्सीडेंट में टेक प्लेस व्हाइल यू आर प्लेइंग। एक्सीडेंट उस वक्त भी हो सकता है जब आप खेल रहे हो। ठीक है, एक्सीडेंट उस वक्त भी हो सकता है जब आप खेल रहे हो या चल रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, डूइंग सम वर्क, कोई काम कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। टू अवॉइड एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट से यदि आप अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। तो इसीलिए प्रत्येक को क्या होना चाहिए? केयरफुल होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, चौकस होना पड़ेगा। ठीक है, सतर्क रहना पड़ेगा। देयर आर सम रूल्स ऑफ सेफ्टी दैट वी मस्ट फॉलो टू प्रिवेंट। अब कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिसे हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। किस लिए? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके। अब ये एक्सीडेंट कहाँ कहाँ हो सकता है? ऑन रोड हो सकती है, घर पर एट होम हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। जिनमें से पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है, क्या है? ऑन रोड। क्या है आपका? ऑन रोड मतलब सड़कों पे भी जो दुर्घटना घटती है उसके बारे में कह रहा है, ऑन रोड। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ऑन रोड्स। मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है बाबू रोड पे होती है, सड़कों पे। वाइल ऑन रोड्स टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। जब हम रोड पे हों तो उस वक्त पे कुछ आपको स्पेशल प्रिकॉशंस ऑफ फॉलो करना चाहिए। प्रिकॉशंस भी होता है सावधानियां, सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप उससे क्या हो सके? बच सके। अब है फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ ओनली। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। फुटपाथ जो है ना बाबू, जैसे कि देखिए आपका ये रोड है, ठीक है, इस रोड के बगल में भी पतला सा रास्ता दिया रहता है जिसपे हम क्या कहते हैं? पैदल चलते हैं, इसी को कहते हैं फुटपाथ। ठीक है, तो पहला है ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ ओनली। ऑन रोड्स विदाउट फुटपाथ वॉक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। यदि कहता है कि सपोज दैट आपका ये आपका रोड है। ठीक है ना, ये आपका रोड है। यदि आपके पास नहीं है, कुछ फुटपाथ नहीं है आपके सड़कों पे जहां से आप आते जाते हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए? ये लेफ्ट देखिए, यदि आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका ही हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड हो जाएगा वो, लेफ्ट साइड। यदि आप इधर से जाते हैं तो ये आपका ये साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। हमें इस तरफ से चलना चाहिए। ठीक है, यदि आप कहते हैं ये आपका रोड है। ठीक है, यदि आप ये सड़क हो गया आपका, यदि आप इस तरफ से आते हैं, ठीक है, तो ये साइड वाला आपका हो जाएगा फुटपाथ। तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड की ओर चलना चाहिए। जहाँ पे फुटपाथ हो तो फुटपाथ का यूज करेंगे, जहाँ फुटपाथ नहीं है तो वहाँ पे हम हमेशा लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड है आपका दिया हुआ पॉइंट, डोंट बी इम्पेशेंट ऑन रोड। कभी भी हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं हम जाएंगे हड़बड़ी में। डोंट रश और रन ऑन दी रोड, मतलब हमें रस मिस होता है हड़बड़ी, तेजी में, और दौड़ना भी नहीं चाहिए हमें सड़कों पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम सड़के को क्रॉस करें तो हमें वहां पे हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग वहां पे बना होता है, उस पे ही हमें क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, सबवे, फुटपाथ, overbridge, where such facilities don't exist, look for a safe place to cross। कहता है कि हमें जो है हमेशा इस तरह का चीज यूज करना चाहिए, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए। तो ट्रैफिक सिग्नल को ध्यान दीजिए, उस पर चलिए। सबवे मतलब होता है नीचे का रास्ता, नीचे से जो रास्ता रहता है। अब है फुट ओवर ब्रिज, जिसको कहते हैं ब्रिज, ओवर ब्रिज। अब ये आपका सड़क है, इसके ऊपर से ब्रिज क्रॉस किया रहता है, तो इससे इसका भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर ब्रिज। या तो कहता है कि वेयर सच फैसिलिटीज डोंट एग्जिस्ट, यदि इस प्रकार का फैसिलिटी यदि जिस जगह पे नहीं है तो हमें हमेशा सेफ प्लेस को ढूंढना चाहिए कि भाई हम किस जगह से अच्छी तरह से क्रॉस कर सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए अदर व्हीकल्स वाइल ड्राइविंग। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो दूसरा जो गाड़ी चल रहा है आपके साथ साथ, आपके पीछे, आपके आगे, आपके लेफ्ट राइट, उससे हमेशा डिस्टेंस बना कर रखिए। क्या रहना चाहिए? डिस्टेंस। सपोज दैट ये आपका बाइक गाड़ी है, फोर व्हीलर, ठीक है, और ये आप किसी और का फोर व्हीलर है, आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो इस बीच में ना कुछ गैप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, इस बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए ताकि आपको कोई एक्सीडेंट ना हो, आप उसे धक्का ना मार सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर व्हीकल्स वर्क प्रॉपरली। और गाड़ी का सभी पार्ट्स अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये रेगुलरली हमें चेक करते और करवाते रहना चाहिए। ठीक है। नेवर फ्लाई ए काइट नियर रोड्स एंड नेवर प्ले विद ए बॉल ऑन द रोड। कभी भी हमें सड़कों के पास या सड़कों पे हमें काइट नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसका धागा जो है ना, वो किसी किसी का गर्दन बिखा देता है। बाइक चलती रहती है और उसका धागा से किसी का साइकिल वाला का बाइक वाला का गर्दन कर देता है, और तो हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया। और नेवर प्ले विद ए बॉल्स ऑन रोड। और कभी भी बॉल लेकर के, चाहे वो किसी प्रकार का बॉल हो, छोटा बड़ा, फुटबॉल, बैट बॉल, जो भी बॉल हो, उसे लेकर हमें सड़कों के पास नहीं खेलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इन कार। जब भी कभी आप कार में बैठते हैं तो उसमें एक बेल्ट लगा होता है, उसे बोलते हैं सीट बेल्ट। ठीक है, उस बेल्ट को आप टाइट कर लें। टाई मीन्स होता है टाइट करके रखना। ठीक है। नेक्स्ट है नेवर पीप आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स लाइक बस और कार। जब भी आप कभी बस में ट्रेवल करें या कार में ट्रेवल करें तो पीप आउट मतलब होता है ताक झाँक करना। ठीक है, ये आपका खिड़की है, इस खिड़की से क्या करता है बच्चा? मुंडी बाहर करता है, हाथ बाहर करता है। ठीक है, पीप आउट मतलब होता है खिड़की के बाहर ताक झाँक करना। इससे क्या होता है, यदि कोई गाड़ी आ रही है तो आपको पीछे से एक्सीडेंट कर सकता है, आपका मुंडी कट के गिर सकता है, आपका हाथ कट के गिर सकता है। इसीलिए हमेशा पीप आउट नहीं करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन ए स्कूटर और ओ मोटरसाइकिल। यदि आप जब भी कभी स्कूटर चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हमेशा क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, हेलमेट पहनने से अच्छा रहता है। नेवर क्रॉस ए रोड एट अ कॉर्नर और कर्व एज द मोटरसाइकिल motorist taking the turn will not be able to see you in time। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब भी रोड क्रॉसिंग आता है, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं टर्न पॉइंट, तो उस वक्त ना काफी स्पीड में या कर्व में क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस इस तरह से क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड के। जैसे कि अभी तक कोई बाइक आ रहा है और आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, यदि वो आपको नहीं देखा तो क्या करेगा? आपको धक्का मारते हुए वो आपको भी धक्का मारेगा और वो बेचारा उस तरफ जा करके गिर जाएगा। तो वही कहता है कि जब भी ऐसा कर्व पोजीशन हो, ठीक है, कर्व पॉइंट हो, तो उस कर्व के पास आप हमेशा ध्यान से क्रॉस किया कीजिए। इधर से बाइक आ रहा हो या इधर से बाइक आ रहा हो तो आपको एक्सीडेंट कर देगा। ठीक है।